गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सभी आप? अच्छे हो ना? तो देखो, आप कहाँ पे घूमने जाते हो तो कैसे जाते हो? अगर आसपास कहीं पे जाना हो तो आप घर से निकलकर आपके बाइक पे या फोर व्हीलर में जाते हो, है ना? तो देखो, अगर आपको कहीं दूर घूमने जाना है तो आप कैसे जाओगे? एक तो बस से जाओगे, रेल से जाओगे या हवाई जहाज से जाओगे, है ना? तो देखो, अगर आपको रेल से जाना है तो आप कभी स्टेशन पे गए हो? रेलवे स्टेशन पे कभी गए हो क्या? वहां पे कितनी सारी भीड़ होती है ना? वहां पे कूली भी होते हैं, वो सामान उठाते हैं, जल्दी जल्दी से भागते हैं। हर लोग जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, ट्रेन में उतरने के लिए दौड़ते हैं। कभी कोई एक दूसरे से टकराते भी है। कोई अपना सामान लेकर इतने थका हो जाता है कि सामान में वो बहुत पूरी तरह से थक जाता है सामान उठा के। तो देखो, ऐसे ही आज हमारा एक पाठ है, वहां पे रेलवे स्टेशन का पूरा नजारा है। तो देखते हैं, हमारा पाठ का नाम है सम्मान। तो पाठ 8 नंबर का हमारा पाठ है सम्मान। चलो, आप बुक निकालो, आपकी पुस्तक निकालो और देखो, पाठ 8 नंबर का हमारा पाठ है सम्मान। चलो, मैं पाठ पढ़ती हूँ, अब बस ध्यान से सुनो पहले, ठीक है? ओके। स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है, पापा का हाथ कसकर पकड़े रहना बेटे। मम्मी ने कितनी बार चलने से पहले हिदायत दी थी। तो देखो, ये जो मम्मी है, मम्मी ने कितनी बार, हिदायत का मतलब क्या होता है? आज्ञा, निर्देश दिया था कि जब तुम स्टेशन पे जाओगे तो स्टेशन पे बहुत सारी भीड़ होती है और पापा का हाथ बिल्कुल भी मत छोड़ो। उस पापा का हाथ कसकर पकड़ के रखना। अपने बेटे को मम्मी आज्ञा कर रही है, उसको निर्देश दे रही है। तो देखो, ये बेटी कौन है? तो उस बेटी का नाम है सोनाली। इस पाठ में सोनाली नाम की एक लड़की है और उसकी मम्मी बोल रही है उसको कि जब तुम स्टेशन पर जाओगी तो पापा का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सोनाली ने देखा कि सच में ही स्टेशन पर जैसे कोई मेला लगा हुआ था। कहीं चाय वाला, कहीं आलू पूड़ी वाला, कहीं पत्रियों का स्टॉल, तो कहीं पानी की ठंडी बोतल बेचने वाला। चारों ओर लोग ही लोग, हर कोई जैसे दौड़ रहा था। माइक पर कोई बोल रहा था कि मुंबई से आने वाली गाड़ी फ्लैट नंबर 4 पर आ चुकी है। आपकी यात्रा सुखद और मंगलकारी हो। तो देखो, मम्मी ने जैसे बोला था वैसे ही हो गया था। सोनाली ने देखा, जब वो स्टेशन पर पहुंची तो उसने देखा कि हर तरफ भीड़ ही भीड़ है, जैसे कहो कोई मेला लगा हुआ है। मेले में जैसे होती है ना भीड़, वैसे स्टेशन पर भीड़ थी। तो कहाँ पे चाय वाला था, कहीं आलू पूड़ी वाला बेचने वाला था, तो कहीं पत्रियों का स्टॉल था, तो कहीं ठंडी पानी बेचने वाले लोग थे। चारों ओर लोग ही लोग उसको दिखाई दे रहे थे। हर कोई जैसे दौड़ रहा था। कोई ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, कोई ट्रेन के से उतरने के लिए दौड़ रहा था, कोई पानी बेचने के लिए, कोई चाय बेचने के लिए, ऐसे दौड़ ही रहे थे, सभी दौड़ रहे थे। और माइक पे वहां पे बोल रहा गया था कि मुंबई से आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुकी है और आपकी यात्रा सुखद और मंगलकारी हो। तो माइक पे बोला जाता है ना, कौन सी ट्रेन कौन सी पटरी पे आ रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है, वो सब वो माइक पर बोलते हैं। तो वैसे ही वो बोल रहे थे कि मुंबई से आने वाली जो गाड़ी थी, जो रेल थी, वो प्लेट नंबर 4 पर आ गई है और आपकी, वो बोल रहे कि आपकी यात्रा सुखद हो और मंगलकारी हो। तो मौसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। तो जो कोई इस सोनाली की जो मौसी थी, वो मौसी उनके घर आई थी और उनको लेने के लिए ये प्लेटफॉर्म पर आए थे, स्टेशन पर आए थे। और उनकी मौसी मुंबई से आ गई थी और वो प्लेटफॉर्म पर उनका खड़ा होकर इंतजार कर रही थी। वो वहां पे खड़ी थी। लगता है तुम्हारी मौसी सारा घर उठाकर साथ ले आई है, पापा ने दूर से ही मौसी को देखकर कहा। तो देखो, पापा ने और सोनाली ने मौसी को देखा और पापा बोल रहे कि अरे तुम्हारी मौसी तो ऐसा लग रहा है कि सारा घर ही उठाकर लेकर आई है। उन्होंने दूर से मौसी को देखा और वो बोले कि जैसे मौसी सारा घर का सामान लेकर साथ में आई है।
पापा ने झट से एक कूली को बुला लिया। कूली ने सर पर 2 सूटकेस रखे, दोनों कंधों पर बड़े हैंडबैग टांगे और तेज चाल से चलने लगा। कूली का साथ देने के लिए सभी को लगभग भागना ही पड़ रहा था। तभी सामने आते 3 युवकों के साथ कूली की टक्कर हो गई। तो देखो पापा ने देखा कि मौसी बहुत सारा सामान लेकर आई है, तो पापा ने क्या किया, झट से एक कूली को बुला लिया। कूली किसे कहते हैं, जो सामान उठाते हैं ना स्टेशन पर, तो उनको कूली कहते हैं। तो पापा ने क्या किया, एक कूली को बुला लिया। तो कूली ने क्या किया, 2 सूटकेस अपने सर पर रख दिए। देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि इस कूली ने 2 सूटकेस अपने सर पर रखे, 2 हैंडबैग अपने कंधे पे टांगे हैं, तो और तेज से वो चलने लगा है। तो ऐसे करके वो कूली क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है। और कूली के साथ चलने के लिए इनको तो जैसे भागना ही पड़ रहा था, इतना तेज वो कूली चल रहा था। कभी क्या होता है कि सामने से 3 युवक आते हैं, तो तभी क्या होता है, सामने से 3 युवक आ जाते हैं और कूली से टकरा जाते हैं और कूली को टक्कर मार देते। वो 9 युवक तो खाली हाथ थे, फिर भी रास्ता देने को तैयार नहीं थे। 9 युवकों ने कूली को बहुत बुरा भला कहा। बस फिर क्या था, मौसी ने भी 9 युवकों को खूब खरी खोटी सुना दी। तो क्या हो गया था, वो कूली अपना मौसी का सामान लेकर जल्दी जल्दी जा रहा था, तभी आगे से 3 नवयुवक आ गए और वो कूली से टकरा गए। और वो तो खाली हाथ थे, उनके पास तो कोई सामान भी नहीं था, लेकिन कूली के पास तो बहुत सारा सामान था। और वो जो 9 युवक थे, वो जो 3 आदमी थे, उनके पास कोई सामान नहीं था, लेकिन तभी भी वो उस कूली को रास्ता नहीं दे रहे थे और उसको टकरा गए। खुद तो टकरा गए और फिर से उनको ही भला बुरा कर रहे थे कि आप कैसे देखकर नहीं चल सकते हो क्या, वैसे वो बोल रहे थे कूली को। तो ये मौसी ने देखा कि वो गलती तो उन युवकों की है और अब तभी भी वो कूली को डांट रहे। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने भी क्या किया, उनको बहुत खरी खोटी सुना दी। खरी खोटी का मतलब है बहुत भला बुरा मौसी ने भी उन आदमियों को कह दिया। मौसी आपने उन लोगों को क्यों डांटा, वे खूब पढ़े लिखे अमीर और शिष्ट लग रहे थे, सोनाली ने पूछा। तब सोनाली बोलती है कि मौसी आपने उनको क्यों सुना दिया, क्यों आप उनसे लड़े, उनको क्यों बोला, तो वो तो दिखने में तो बहुत कुछ पढ़े लिखे थे, अमीर दिख रहे थे, तो आपको उनको डांटना नहीं चाहिए था। तब मौसी बोली, सोनाली तुमने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना था? मौसी ने कार की पिछली सीट पर बैठते हुए पूछा। तो देखो मौसी उनको पूछ रही है कि नेपोलियन बोनापार्ट नाम के एक आदमी थे, उसके बारे में आप जानते हो क्या? तो देखो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राज्य क्रांति के बाद हुई अराजकता को समाप्त करने वाला एक बहादुर था। वह नाटे कद का था, लेकिन दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। उसने इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई लड़ी और वो विजयी भी रहा था। वो दिखने में तो कैसे था, नाटे कद का था। वहां वो तो क्या कहता, वो बहुत होशियार था और वो बहुत शक्तिशाली भी था। तो मौसी बोल रही है कि आपने उनका नाम सुना है क्या? तो हाँ मौसी, हमारी पुस्तक में लिखा है कि नेपोलियन एक महान योद्धा थे। तो सोनाली ने बोला कि हाँ मौसी, मैंने सुना है उनका नाम, तो हमारी पुस्तक में लिखा है कि वो एक महान योद्धा थे। तो मौसी ने बताया कि एक बार नेपोलियन बोनापार्ट अपनी महिला दोस्त के साथ पेरिस में घूम रहे थे। तभी सामने से एक मजदूर सिर पर भारी गट्ठर लाते दिखाई दिया। रास्ता सांकरा था। मजदूर को रास्ता देने के लिए नेपोलियन एक तरफ हो गए, लेकिन अपने धन और वैभव के घमंड से चूर व महिला मजदूर को अनदेखा कर उसके सामने चल पड़ी। तो देखो ये एक दिन क्या होता है, मौसी बता रही है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, तो उनके साथ उनकी एक दोस्त थी, एक महिला दोस्त थी, और वो दोनों मिलकर पेरिस घूमने गए थे। तभी क्या होता है, एक मजदूर होता है, जो मजदूर का मतलब क्या होता है, जो काम करते हैं। वो मजदूर था, वो मजदूर भरा भारी गठरा तका था, अपने सर पर लादे आ रहा था सामने से, और रास्ता सांकरा था। सांकरा का मतलब क्या होता है, पतला, बहुत छोटा था। तो वो क्या करता है कि मजदूर को रास्ता देने के लिए नेपोलियन तो एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ में जो महिला थी वो बहुत घमंड थी, क्योंकि वो बहुत अमीर थी और उसको अपनी अमेरिका बहुत घमंड था, और वो उसको रास्ता नहीं दे रही थी। और वो मजदूर को उन्होंने देखा,
देखकर भी अनदेखा कर दिया। ये सब देखकर क्या होता है, नेपोलियन को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने महिला का हाथ छोड़कर पकड़कर एक तरफ करते हुए कहा, मैडम, भार उठाने वाले को सम्मान देना चाहिए। भार चाहे हल्का हो या भारी, सम्मानीय है। तो देखो नेपोलियन को शर्मिंदगी महसूस हो गई कि एक तो वो बहुत भारी गठरा लेकर, उसके पास बहुत सारा बोझा है, वो सामान लेकर गठरा लेकर आ रहा है। तो उनको ऐसा लगा था कि उनको शर्मिंदगी महसूस हो गई कि क्यों ये महिला बाजू नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, उस महिला का हाथ पकड़ा और उसको एक तरफ खींच लिया और उस मजदूर को रास्ता दे दिया और मैडम को बोला, मैडम, जब भी कोई भार उठाता है तो उसको सम्मान दे दो, चाहे वो भार हल्का हो जाए या भारी हो, लेकिन जो भार उठाता है उसको सम्मान देना चाहिए। भार उठाने वाला अमीर हो या गरीब हो, उसे रास्ता हमेशा देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी इज्जत करना सही है, उचित होता है। ऐसे मौसी ने सोनाली को समझा दिया। तो सोनाली को समझ में आया कि जो भार उठाता है उसको मदद करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। अब ये घर पहुंचे हैं। मम्मी ने बालकनी से देखा कि सोनाली ने ड्राइवर अंकल के साथ एक हैंडबैग लिया है। आज वह भागती हुई सबसे पहले जीने सीढ़ियों से नहीं चढ़ी, बल्कि ड्राइवर अंकल को पहले चढ़ने दिया। ये देख मम्मी, मौसी और पापा मुस्कुरा उठे। तो देखो, जैसे वो घर पे पहुंचते हैं तो मम्मी देखती है बालकनी से कि आज सोनाली ने क्या किया है, ड्राइवर अंकल के साथ हाथ में से एक हैंडबैग लिया है। ड्राइवर अंकल मौसी का सामान उठाकर घर में जा रहे हैं। तो सोनाली ने क्या किया, उनके हाथ में से एक एक हैंडबैग लिया है और वो निकल रही है। और जैसे रोज सोनाली घर पे आती है तो क्या करती है, वो सबसे पहले भागते हुए घर में पहुंचना चाहती है। तो वो सबसे पहले सीढ़ियों से भाग के घर में जाती थी। लेकिन आज क्या हुआ है, तो उसने क्या किया है, पहले वो सीढ़ी भागकर नहीं गई, तो उसने ड्राइवर अंकल को सबसे पहले चढ़ने दिया। क्यों चढ़ने दिया? क्योंकि ड्राइवर अंकल के पास आज क्या था, बहुत भारी सामान था जो मौसी उनके साथ लेकर आई थी। और हमने यहाँ पे सीखा है कि जो सामान उठाता है उनको हमें क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो ये सीख यहाँ पे सोनाली को मिलती है। तो सोनाली क्या करती है कि पहले वो ड्राइवर अंकल को आगे चढ़ने देती है, घर में वो पहले उनको पहुंचने देती है। तो ये सब देखकर वो मम्मी देखती है, मौसी देखती है, पापा देखती है, तो वो मुस्कुरा उठते हैं कि अरे हाँ, जो मैंने आज उसको सिखाया है तो यह सीख उसको समझ में आई है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। आपको समझ में आया? तो देखो, यह पाठ का सारांश क्या है, इस कहानी में श्रम का महत्व प्रतिपादित किया है। जो श्रम करता है उसका महत्व हमें यहाँ पे समझाया है। सोनाली अपनी मौसी को लेने स्टेशन पर जाती है। स्टेशन पर वहां पे भीड़ देखती है, वो सभी तरफ भीड़ ही भीड़ होती है। जब कूली मौसी का सामान उठाकर चल रहा था तब 3 युवक आकर उससे टकरा जाते हैं और 9 युवक खाली हाथ के थे। फिर भी वो कूली को रास्ता नहीं दे रहे थे। तो मौसी और वो उल्टा कूली को ही भला बुरा कहते हैं। तो मौसी भी उनको बहुत खरी खोटी सुना देती है। और जब सोनाली मौसी को पूछती है कि तो वो तो दिखने में अमीर थे, पढ़े लिखे थे, तो क्यों आपने उसको डांटा? तो मौसी उसको किसका उदाहरण देती है, नेपोलियन बोनापार्ट का, कि वो भी एक आदमी थे और वो बहुत भारी योद्धा थे। वो दिखने में तो बहुत साधारण थे लेकिन वो बहुत अच्छे योद्धा थे। और मौसी उसको समझाती है कि जब भी कोई बोझ उठाता है या कोई भार उठाता है वो उसका सम्मान करना चाहिए। जो भार उठाने वाला हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, तो उसको क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो सोनाली इस प्रसंग से बहुत प्रभावित होती है और वो क्या करती है, ड्राइवर अंकल को भी सम्मान देती है। तो इस पाठ से हमें यह समझ में आता है। आपको समझ में आया यह पाठ? ओके, ठीक है। तो चलो एक बार ये पाठ पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। बाय बाय।